हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो आज डाइलेक्ट्रिक्स को ही डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर डिस्कशन करा था, उसका थोड़ा सा हिस्सा समझा था। आज हम लोग उससे आगे समझेंगे। आज हम लोग क्या क्या समझेंगे, देखिए एक बार मैं रिकॉल कर दूं जो हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में समझा था। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किस किस चीज़ों को समझा था। तो इस चीज़ों को समझा था कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, उनके बिहेवियर्स क्या क्या होते हैं जब हम उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में इंसर्ट करते हैं, पुट करते हैं तब। और हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था। क्या फॉर्मूला निकाला था? तो फॉर्मूला निकालने से पहले हम लोगों ने एक फिगर भी ड्रॉ करा था। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक फिगर ड्रॉ करा था कुछ इस टाइप का। ये दो प्लेट्स है हमारे पास, एक पर पॉजिटिव है और एक पर निगेटिव है। ठीक है, और ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैंने EO से डिनोट करा था। EO वेक्टर पॉजिटिव टू निगेटिव। इसके अंदर, ठीक है, इस प्लेट के अंदर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से अपने आप को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव, निगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, फिर इसका निगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, निगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, और इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो ये हो जाएगा EP, इस तरफ हो जाएगा EP। ठीक है, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। EP क्या है? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इसके प्रीवियस लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। EP यहाँ पर क्या है? तो EP वेक्टर, और ये E ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, और ये पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, और वो फॉर्मूला ये था कि E इज इक्वल टू E माइनस EO माइनस EP। ये हम लोगों ने कल रिलेशन निकाला था कि EO माइनस EP, मतलब यहाँ पर जैसे अगर हम 100 देते हैं, ठीक है, E ओरिजिनल अगर हमने 100 दिया है तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये जो EP होगा ये भी 100 होगा, ये उससे कम होगा। ठीक है, ये उससे कम होगा। ये मान लेते हैं 40 है या 60 है। अगर मान लेते हैं 60 है तो हमने दिया 100, इसने अपोजिट में 60 जनरेट किया, तो टोटल कितना बच जाएगा? 40 बच जाएगा। तो ये रिलेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें एक चीज समझना ये है कि अगर हम इसे, ठीक है, अगर हम इसे कोई डाइलेक्ट्रिक है यहाँ पर इस प्लेट के अंदर, इस फील्ड में, और हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो उसका जो पोलराइजेशन होगा वो एक्चुअली में डिपेंड किस पर करेगा, ये हमें समझना है। ठीक है, हम अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हुए हैं, अपने पोलैरिटी को सेपरेट करके डाइपोल मोमेंट क्रिएट करा है, तो ये एक्चुअली में कितना होगा, है ना, ये किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए, अगर मैंने 100 दिया तो हो सकता है कि यहाँ पर 40 क्रिएट हुआ हो। पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 40। फिर मैंने 100 से बढ़ा दिया, 200 कर दिया, तो 100 पे 40 था। अगर हम 150 कर दें तो देख रहे हैं कि 100 था तो 40 पोलराइज हुआ। अब अगर हम 150 दे रहे हैं तो 60 पोलराइज हो रहा है। फिर अगर हम 200 दे रहे हैं तो 80 पोलराइज हो रहा है। मतलब जो मेरा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। तो उससे हो ये रहा है कि इसके वैल्यू को बढ़ाने से इसके अंदर जो पोलराइजेशन की जो क्वांटिटी है, जो मैग्नीट्यूड है, वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो मेरा अभी सवाल ये था कि ये पोलराइजेशन एक्चुअली में डिपेंड किस पर करता है, ठीक है, या ये जो नेट बचेगा ये एक्चुअली में डिपेंड किस पर करेगा? तो ये इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा ये होगा। ठीक है, ये जो E है ये किस पर डिपेंड करेगा? तो ये इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जब हम इसे इंक्रीज करेंगे तो इसका नेट भी क्या होता चला जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। तो EO प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? E के। तो जहां भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट जुड़ेगा। यहाँ पर जुड़ा KE, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो E0 अपॉन E जो है ये क्या दे रहा है? K, और K क्या है यहाँ पर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये हमारा एक और रिलेशन निकल कर आ गया कि E0 EO बाई E इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या अगर, ठीक है, अगर हमें निकालना है E, तो E निकालने के लिए क्या करेंगे? EO को डिवाइड दे देंगे किससे? E से। तो आपसे अगर कहा जाए कि कोई डाइलेक्ट्रिक है जिसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाला गया है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है,
और जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है वो ई नॉट है, तो बताएं कि उसके अंदर जो नेट चेंज आएगा वो कितना आएगा। तो सिंपल हम इस फॉर्मूला पर पुट करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने दो चीज समझा, एक ये कि E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, और दूसरा रिलेशन ये कि ई नॉट अपॉन ई ओ अपॉन ई इज इक्वल टू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या हम ई नॉट भी बोल सकते हैं इसे और ई ओ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि इसके बाद जो हमारा टर्म है वो क्या है कि यहाँ पर जो सरफेस है, ये दो प्लेट है हमारा। ठीक है, इस दो प्लेट के ऊपर चार्जेस हैं, इस दो प्लेट के ऊपर जो चार्जेस हैं, तो सरफेस चार्ज अगर सरफेस पर बटा हो तो वहां पर क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां दे रहे हैं तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स पोलराइज होंगे। तो इसका जवाब ये है कि अगर मान लेते हैं कि हम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिए और यहां पर 5 मॉलिक्यूल्स, तो ये पांचों मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। अगर यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाएंगे, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाएंगे। तो हम यहां पर एक एजम्पशन ले लेते हैं कि मैंने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है उतना ही यहां पर चार्ज क्या हो रहा है, पोलराइज हो रहा है। तो चार्ज यहां पर पोलराइज हो रहा है, और किस पर पोलराइज हो रहा है, यहां पर चार्ज है, और फील्ड जो हमने दिया है वो किसके बेसिस पर दिया है, प्लेट के बेसिस पर दिया है, सरफेस के बेसिस पर दिया है। तो सरफेस को हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से दिखाते हैं। तो ये सिग्मा हो गया किसके लिए, सरफेस के लिए। ठीक है, सरफेस के लिए, सरफेस के ऊपर जो चार्ज है उसके लिए हम लोगों ने सिग्मा दे दिया। ये सरफेस वाला चार्ज क्या कर रहा है, इसके अंदर के चार्जेस को, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर रहा है। तो जितना चार्ज होगा उतना ही पोलराइजेशन होगा, P। तो यहां पर सिग्मा क्या है, प्लेट के ऊपर का चार्ज। ठीक है, प्लेट के ऊपर जितना चार्ज देकर फील्ड क्रिएट कर रहे हैं वो चार्ज है। P क्या है, तो यहां पर पोलराइजेशन वाला है। ठीक है, P यहां पर क्या है, इसके अंदर जो पोलराइज्ड होगा मॉलिक्यूल्स उसका। अब यहां पर एक चीज देखिए कि यहां पर सिग्मा जो है ये चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी एक्चुअली में होता कैसा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन ये जो पोलराइजेशन है ये कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास एक फील्ड है। कैसा फील्ड है, तो निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ इसके पास फील्ड है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट में हम जानते हैं कि डाइपोल का जो फील्ड होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो हर मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, हर पोलराइज्ड मॉलिक्यूल के पास क्या अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये वेक्टर है, ये स्केलर है। क्या वेक्टर और स्केलर इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे बराबर करने का कोशिश करेंगे। तो इसका उपाय क्या है, तो हम ये जानते हैं कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअली में स्केलर होता है। तो हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर काम ये करते हैं कि इसको वेक्टर से दिखा देते हैं, यहाँ डॉट दे देते हैं और यहाँ पर एन कैप दे देते हैं। ठीक है, एन कैप क्या है, तो एन कैप से आप परिचित हैं, एन कैप को जानते हैं। एन कैप एक्चुअली में होता है, एन कैप एक्चुअली में क्या होता है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसका डायरेक्शन गिवन वेक्टर की तरफ। यहाँ पर एन कैप क्या होगा, तो यहाँ पर एन कैप के लिए देखिए पोलराइज ये है, और ये हमने जैसे यहाँ पर देखिए ये प्लेट है, इसको समझना है, ये प्लेट है और इस पर मैंने चार्ज दिया तो सिग्मा। ठीक है, ये प्लेट है और इसके ऊपर मैंने चार्ज दिया सिग्मा, ये पॉजिटिव, तो इसकी वजह से इधर पोलराइजेशन हुआ। तो ये डायरेक्शन, पोलराइजेशन का डायरेक्शन उस तरफ है, इस वजह से इसको क्या चीज से दिखा रहे हैं, एन कैप। पोलराइज क्या हुआ है, मॉलिक्यूल, तो यहां पर P, तो सिग्मा इज इक्वल टू P वेक्टर डॉट एन कैप, P वेक्टर डॉट एन कैप। तो हमने अब इस स्केलर को स्केलर के इक्वेट कर दिया, अब ये रिलेशन सही। ठीक है, यहां पर P क्या है, तो P इज पोलराइजेशन, P इज पोलराइजेशन। इतना बात समझ। यहां पर जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करें तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, यहां पर अब बस हम काम ये कर रहे हैं कि एक ही फॉर्मूला को अलग अलग फॉर्म में लिखने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मान लेते हैं कि ये इसके अंदर जो मैंने चार्जेस दिए प्लेट पर वो कितना, सिग्मा। ठीक है, और इसके अंदर जो पोलराइजेशन हुआ चार्जेस का वो कितना, तो सिग्मा P। तो सिग्मा और सिग्मा P में डिफरेंस समझ में आ रहा है। सिग्मा क्या है, जो मैंने प्लेट पर चार्ज दिए हैं फील्ड क्रिएट करने के लिए। सिग्मा P क्या है,
जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइज्ड हुए हैं, जो चार्जेस पोलराइज्ड हुए उनका वैल्यू, ठीक है। और हम जानते हैं गॉस थ्योरम में हम लोगों ने ये काम किया था कि कोई प्लेट है और उस प्लेट पर चार्ज है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके वैल्यू को हम लोग जानते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आ गया किसके फॉर्म में, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसे अगर हम देखिए यहाँ पर फिर से बात आ गया वेक्टर वाला, तो वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को डॉट इन कैप कर देंगे और इधर भी हम क्या कर देंगे डॉट, ठीक है, डॉट इन कैप, या सिर्फ इसमें ये पोलराइज्ड है इस वजह से इसमें हम इन कैप जोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए ई वेक्टर डॉट ई इंटू इन कैप और यहाँ पोलराइज्ड वाला है, ठीक है, पोलराइज्ड इन कैप, ठीक है, पोलराइज सिग्मा इन कैप। तो ये भी वेक्टर ये मैंने दिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर का, और बाई एप्सिलॉन नॉट ये फॉर्मूला से हम लोगों ने यहाँ सिग्मा की जगह क्या कर दिया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। सिग्मा यहाँ पर जो मैंने दिया है वो सिग्मा पी जो उसके अंदर पोलराइज्ड हुए हैं वो। अब इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या रिलेशन मिलेगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें रिलेशन ये मिलेगा कि ई एप्सिलॉन नॉट इन कैप इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी इन कैप, ठीक है। अब इसे अगर हम इधर भेज दें तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा इज इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ई एप्सिलॉन नॉट इन कैप प्लस सिग्मा पी इन कैप, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा, दोनों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो ई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा पी इज इक्वल टू इनटू इन कैप, दोनों में से इन कैप हमने कॉमन कर लिया, तो ये हमारा एक रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इस रिजल्ट में इसे क्या कहेंगे ये समझना है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तो इसका एक प्रॉपर नेम है, इस टर्म का एक नेम है और वो नेम ये है कि ये यहाँ पर जो टर्म है ई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा पी इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। और इसे हम लोग क्या चीज से दिखाएंगे, तो डी से दिखाएंगे, ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया। तो हम फाइनली डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा पी, ये डी है और डी क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब अगर देखिए कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है तो इसी रिलेशन को देखिए, इस रिलेशन को देखिए, तो हम यहाँ वापस लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिटा देते हैं। जो रिजल्ट अभी तक हम लाए हैं उसे साइड में नोट कर लें ताकि जगह मिले और हम आगे का काम कर सकें। तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, ये हम लोगों ने कल इसको डिराइव किया था। फिर उसके बाद ये है ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू के, फिर ये है, इसी से फिर एक ये रिजल्ट आया हमारा, एक रिजल्ट ये है सिग्मा इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट इन कैप, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए और रिजल्ट क्या हम ला चुके हैं, तो हम ये रिजल्ट ला चुके हैं, सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा पी इन कैप, ठीक है। ये रिजल्ट अभी तक हमने इतने रिजल्ट को डिराइव करा है। अब यहाँ से इसे हम लोग डी कहते हैं, डी वाला भी लिख लेते हैं। डी यहाँ पर क्या है, तो डी एक्चुअली में है आपका ई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा पी, इसे हम लोग डी कहते हैं। डी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ के बाद हम लोग आगे कैसे काम करेंगे, देखिए यहाँ पर जो ये रिजल्ट हम लाए थे, ठीक है, कौन सा रिजल्ट, तो ये वाला। तो इसे अगर हम लिखें तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा पी इन कैप। अब आप देखें तो ई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा पी को हम लोग क्या कहते हैं, डी, डी बोले तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, तो हम सिग्मा इज इक्वल टू डी डॉट इन कैप लिख सकते हैं। इतने के जगह मैंने क्या डाल दिया,
डी डाल दिया। अब इसके बाद देखिए, नाउ डी अपॉन ई, अगर हम डी को ई से डिवाइड कर दें तो डी को जब हम ई से डिवाइड करेंगे तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा। और ई के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। ई के जगह भी हम लोगों ने एक रिलेशन निकाल कर लाए थे इस वाले से, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो E इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट हम लाए थे, याद होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इस एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज देंगे तो D अपॉन E हो जाएगा आपका सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ठीक है। ये D अपॉन E आ गया। अब यहाँ से देखिए, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पी लिखा है, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाने का कोशिश करें तो कैसे लिखेंगे, देखिए, D अपॉन E इज इक्वल टू सिग्मा बाई सिग्मा माइनस सिग्मा पी इंटू एप्सिलॉन नॉट, और D अपॉन E इज इक्वल टू, और इतना के जगह हम इसे क्या मान लेंगे, K मान लेंगे, K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो D इज इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, D इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ई, ठीक है। ये D का रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये हम लोगों ने D के लिए निकाल लिया। D क्या है, तो याद रखें, D है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये जो D इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट आ गया है, तो अब इससे पहले हम लोगों ने D का रिलेशन क्या निकाला था, तो D का रिलेशन ये निकाला था E एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा पी, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं D, वी हैव D का रिलेशन क्या निकाले हैं, D इज इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा P, ठीक है। तो इसे अगर हम आगे काम करें तो इसमें से अगर हम काम करें तो सिग्मा P यहाँ पर जो एक्चुअली में चीज़ है वो सिग्मा P है। तो सिग्मा P एक्चुअली में क्या है, पोलराइजेशन। तो हम यहाँ पर डी ई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा P को हम P से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये जो सिग्मा P है इसके जगह हम सिर्फ क्या यूज़ कर रहे हैं, P क्या है एक्चुअली में, पोलराइजेशन। और सिग्मा P भी क्या है, पोलराइजेशन, चार्ज का पोलराइजेशन या सिंपली पोलराइजेशन, बात एक ही है। तो सिग्मा P को हम P से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू अगर देखें तो P इज इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, तो P इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा D माइनस E एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हम लोगों ने रिजल्ट निकाल लिया, कहाँ से, इस वाले टर्म से, ठीक है। इस वाले से ये रिजल्ट निकाल कर लाए, इस वाले से ये रिजल्ट निकाल कर लाए। अब देखिए, इसी रिलेशन में हम D के जगह इसको पुट कर देंगे। तो जब हम इसी रिलेशन में D के जगह इसको पुट कर देंगे तो इसे वापस यहाँ लिखते हैं P इज इक्वल टू D माइनस E एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और D के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, तो P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के E माइनस E एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें से क्या क्या कॉमन हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट दोनों में है और E दोनों में है, तो एप्सिलॉन नॉट E दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा K माइनस 1, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये पोलराइजेशन का एक क्वेश्चन आ गया कि किसी डाइलेक्ट्रिक को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके पास जो पोलराइजेशन होगा वो कितना होगा, तो वो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन नॉट पर, नेट चेंज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। और K माइनस 1, K माइनस K यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। तो K कहाँ से लाए हैं, ये रेशियो ऑफ सिग्मा बाई चेंज इन पोलराइजेशन, इससे -1। तो ये पोलराइजेशन का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर एक चीज देखना यह है कि बात यहाँ ये समझना है कि P प्रोपोर्शनल है किसके, अगर यहाँ पर पोलराइजेशन होगा तो वो किस पर डिपेंड करेगा, तो इस E पर डिपेंड करेगा। साफ देख रहे हैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट, K क्या है, तो ये भी कांस्टेंट है, बच रहा है कौन, तो E, ठीक है। तो यहाँ पर E बच रहा है, तो P प्रोपोर्शनल होगा किसके, E के, सॉरी E के। और जब E के प्रोपोर्शनल है तो जहां भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा उसका सिंबल कुछ ऐसा होगा, और ये आ गया E। तो यहाँ पर जो ये सिंबल आया है इसी को हम लोग कहते हैं ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी एक्चुअली में होता क्या है ये समझिए। ससेप्टिबिलिटी कहने का मतलब होता है किसी चीज से प्रभावित होना, कितना इफेक्ट हो रहा है उस बात का। जैसे
कभी किसी गार्जियन को देखिएगा आप, या हर घर में होता है कि कोई बच्चा अगर बदमाशी करता है, ठीक है, शैतानी करता है, तो उसे समझाया जाता है। तो कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा देर से समझते हैं, वो बात से नहीं समझते, वो लात से समझते हैं। तो हर बच्चे के समझने का एक लेवल है। कुछ बच्चे हाँ नॉर्मल समझा दीजिए समझ जाएगा, कुछ बच्चे डांट के समझाइए तब समझाएगा, कुछ बच्चे को मारना होगा तब वो समझेगा। तो यहाँ पर बच्चे के समझने का जो लेवल है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी। हम ये कह सकते हैं कि हर बच्चे का ससेप्टिबिलिटी क्या है, अलग है। कुछ बच्चे को आप बस बात से समझ, बात बोले समझ गया, उसका ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, वो समझदार ज़्यादा है, ठीक है, उसे बात से ही असर हो जाता है, इस वजह से वो बात से ही समझ जाता है। कुछ बात से नहीं समझता है, डांटना पड़ता है तब वो समझता है, तो उसके लिए वो ससेप्टिबिलिटी हो गया। मतलब डांट उसके लिए असरदार है, नॉर्मल बात आप समझाएंगे तो वो उसके लिए असरदार नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि किसी बच्चे को पिटाई करनी है तब वो समझेगा, तो उसके लिए वो ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि वो पिटाई उसके लिए इफेक्ट है, डांटना मानने वाला नहीं। तो ये ससेप्टिबिलिटी होता है कि वो कितना प्रभावित होगा। तो ससेप्टिबिलिटी बताता है किसी भी मटेरियल का, किसी भी डाइलेक्ट्रिक का ससेप्टिबिलिटी क्या बताएगा कि जब आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, जब आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो कितना उस इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित होगा, यही है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। इसे अगर हम आगे अगर बढ़ाने का कोशिश करें तो ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन अगर हम निकालने का कोशिश करें तो हम ये लिख सकते हैं ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू P अपॉन E, ठीक है, P अपॉन E, और ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू P के जगह पर हम ये रिलेशन डाल दें तो एप्सिलॉन नॉट E K माइनस 1 अपॉन E, तो E से E कट जाएगा, तो फाइनल जो ससेप्टिबिलिटी का इक्वेशन निकल कर आएगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट K माइनस 1। तो ये है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये जो सिंबल है इसे हम लोग पढ़ते हैं साई, ठीक है, लिखते हैं CHI लेकिन इसे पढ़ा जाता है साई। तो ये हमारा जितना भी कैलकुलेशन है ये सब इस रिजल्ट तक लाने का कैलकुलेशन था, और हमने कुछ नया नहीं किया है, बस एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन को डिराइव किया, उसी रिलेशन को दूसरे फॉर्मेट में लिखने का कोशिश किया, दूसरे फॉर्मेट में लिखकर फिर उससे दूसरे रिजल्ट को लाए हैं, बस और कुछ ज़्यादा नहीं काम किया। तो डाइलेक्ट्रिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, इससे प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर को मिलाकर हमने पढ़ा डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर उसका इलेक्ट्रिक बिहेवियर क्या होता है, उसके जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके पास जो नेट बचेगा वो कितना होगा, वो नेट बचेगा, फिर उससे हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रिलेशन को निकाला, फिर आगे हमने अलग अलग रिलेशन को निकाला, और फिर हमने इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन को निकाला, और फिर फाइनल हम कहाँ पहुँच गए, हमारा जो टॉपिक था ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ पहुँच गए हम लोग। तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक के ऊपर कंप्लीट लेक्चर। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और फिर मेरे साथ फिजिक्स पढ़ें और अपने फिजिक्स के नॉलेज को बढ़ाते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।